हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। बढ़िया बढ़िया है। तो 11th क्लास सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति, उसके हम उदाहरण कर रहे हैं जी। ठीक है, कल कुछ बीच में से किए थे फर्स्ट सेकंड क्लास में, और आज कर रहे हैं हम पहला दूसरा क्रम से करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि बढ़िया से आपको समझ में आए। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे हम, एक एक दो दो तीन तीन ऐसे। ठीक है, आपको समझ में आना हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक है, कितने हो रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ में आना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहली बात। दूसरी, इसको शेयर भी करें आप मैक्सिमम। ठीक है, और इतना आप करेंगे काम, और कमेंट करना अगर नहीं समझ में आए। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ये कुछ लिखे हुए लिखता हूँ एकदम सही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको कम दिखाई दे, बारीक दिखें, तो इसकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं आप लगभग 480 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद एकदम क्लियर साफ दिखने लगेगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर बताने की एकदम। तो आइए चलते हैं, करते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले पहला है तो सॉल्यूशन फर्स्ट। तो देखो क्या देर का है, एक बल देर का है, दिया है। तो दिया क्या है जी, वेक्टर एफ बराबर है 3i कैप 4j कैप 5k कैप। ठीक है, और वेक्टर डी बराबर क्या देर का है, आपको देर का 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये देर का है। बीच का कोण आपको ज्ञात करना है, और वेक्टर एफ का डी पर प्रक्षेप भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखो, आपको एक दो क्या पूछा है, थीटा पूछा है, और एक पूछा है आपको वेक्टर एफ का वेक्टर डी पर प्रक्षेप, यानी एफ कोस थीटा, ये बात पूछी आपको। ठीक है, तो देखिए जी, चूंकि हम जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर, ये आएगा वेक्टर एफ, ये यहाँ सॉरी, यह आ जाएगा आपका एफ डी कोस थीटा। तो यहां से देखिए, मेरे को तो थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कोस थीटा इधर ले लूंगा, और इसका एफ डी का भाग इसमें लगा दूंगा। तो ये आएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बट्टे एफ डी। ठीक है, तो करते हैं, देखिए इसको लगा देते हैं समीकरण नंबर 1। अब वापस आओ आप, वेक्टर एफ डॉट डी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बराबर, वेक्टर एफ क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस का 5k कैप डॉट, इसके बाद है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए, तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा 3 को 5 से गुणा के 5 3 15, फिर 4 चौक 16, ठीक है, फिर 5 3 15, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बराबर क्या आएगा 16। ठीक है, ये आ गया। तो इसको लगा देते हैं समीकरण नंबर 2। फिर हमारे क्या चाहिए, यानी वेक्टर एफ का परिमाण चाहिए, डी का परिमाण चाहिए। तो देखो, तो ये रहा वेक्टर एफ का परिमाण। देखो, तो वेक्टर एफ, तो इसका परिमाण निकालेंगे हम लोग, तो क्या निकलेगा अंडर रूट ऑफ, इसको यूं भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कैसे निकलेगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, माइनस 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो देखो 16 और 9 25, 25 से 25 कितना हो गया जी 50 हो गया, मतलब ये कितना आ गया रूट 50 आ गया साहब आपका। ठीक है, उसके बाद देखो निकालते हैं हम लोग, और फिर निकालते हैं वेक्टर डी का मापांक निकाल लेते हैं। तो देखो ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ, तो इसमें देखो 5 का वर्ग 25, ठीक है, फिर 4 का वर्ग 16, यहां पर ये जे कैफ है जी, जे कैफ, ठीक है, फिर 3 का वर्ग 9, तो वही 16 और 9 25, 25 50, तो डी बराबर कितना है जी अंडर रूट 50। ये आ गया साहब आपका, इसका समीकरण नंबर लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं 3
इसका लगा देते हैं 4। ठीक है, तो समीकरण 1 2 3 4 से तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से। ये आ तो रहा है ना आपकी वीडियो में, कहीं से तो नहीं कट रहा है? हाँ पूरा पूरा से आ रहा है। वैसे थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ दाएं बाएं। ठीक है, अब चलेगा, आराम से दौड़ेगा। अब देखो, मतलब ये सारे के सारे डाटा है ना, ये सारे के सारे ये इसमें रखेंगे हम लोग। तो देखिए कोस थीटा बराबर, देखो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, ये रहा 16। ठीक है, फिर वेक्टर एफ कितना है? वेक्टर एफ ये रहा, यानी केवल एफ, एफ का परिमाण तो ये √50 इंटू डी कितना है? ये भी √50। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 16/50 आ जाएगा। तो इसको 8, ये आएगा 25, यानी कितना आएगा? कोस थीटा बराबर है 8/25। तो थीटा बराबर कितना आएगा? कोस इनवर्स 8/25, ये आ जाएगा साहब। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा साहब आप। ठीक है, क्लियर कट है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं पर भी, दूर दूर तक। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है जी, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आने वाली है, इसको आंसर ये लगा दें आप। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो ये कितना आएगा? देखो इसको पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है, और ये आ जाएगा 25-75, तो पॉइंट कुछ आने वाला 0.3 वगैरह। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, 8/25 ही बहुत है। ये फिर क्या कह रहा है कि वेक्टर एफ का, तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, मैं आगे करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार, इतना समझ में आ गया होगा आपको, मैं एक बार वापस घुमा देता हूँ इसको इतना थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अगला पार्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए वेक्टर एफ का, वेक्टर एफ का डी पर प्रक्षेप, वेक्टर एफ का वेक्टर डी पर प्रक्षेप। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? एफ कोस थीटा बराबर, यह आएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी बट्टे यह आ जाएगा डी। ठीक है, अब याद करो आप, जस्ट इससे पहले समीकरण नंबर 2 में आया था वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी की वैल्यू, वो आई थी हमारे पास 16, और डी का मान कितना आया था? डी का मान कितना आया था? √50। तो ये लो साहब आपका आंसर कंप्लीट, ये आ गया साहब आपका। ठीक है, तो इतना आने वाला है जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन, देखो दूसरे का। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले, ठीक है, हम जानते हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। प्रतिरोध बल बूंद की चाल के समानुपाती है, मतलब जैसे जैसे चाल बढ़ती है वैसे वैसे ये प्रतिरोधी बल भी बढ़ता है, परंतु अनिर्धारित होता है, मतलब निर्धारित नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। माना कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई के से गिर रही है, 1 किलोमीटर, ये 1.00 है ना, तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है। यह धरातल पर 50 मीटर पर सेकंड की चाल से टक्कर करती है, यानी संघर्ष करती है। ठीक है, पहला क्या पूछा है? गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, और दूसरा पूछा अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। बहुत आसान है एकदम, छोटा सा एकदम। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है तो क्या क्या दे रखा हमारे को? m बराबर 1 ग्राम है, इसको लिख देंगे 10⁻³ kg। फिर है बूंद की ऊंचाई यानी h बराबर कितना? 1 किलोमीटर, इसको लिखेंगे 1000 मीटर। उसके बाद वेग कितना? यह आएगा 50 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, ये इतने इतने आपको दे रखे हैं। ठीक है जी, अब देखो बहुत आसान है। पहला पार्ट देखो क्या पूछा है। पहला पार्ट क्या पूछा है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या आएगा जी, वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो क्या जाएगा U, ये आपका W बराबर क्या आएगा, U बराबर mgh। m कितना 10 की पावर -3, g कितना 10, h कितना 1000। तो ये से कैंसिल, तो कितना आ गया 10 जूल आ गया साहब। पहले का आंसर क्लियर, समझ में आया इतना। क्या कह रहे हैं कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो गुरुत्वीय बल है ना गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, तो बल गुणा विस्थापन, बूंद नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे भी लग रहा है, यानी विस्थापन भी उधर, ये भी इधर, एंगल कितना, वैसे किया क्या करिए बल गुणा विस्थापन कोस थीटा। तो थीटा कितना होता है यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है और गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। लेकिन ये तो बूंद नीचे आ रही है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे ही है, तो एंगल 0 डिग्री हो गया। तो कोस 0 डिग्री माने तो सीधा mgh रह गए। ये तो बल और ये गुणा विस्थापन है, ये आपका वैल्यू रख दी, आ गया आपको। पहला पार्ट क्लियर हो चुका है जी। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको WG से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको ध्यान रखें, इसके अगले पार्ट में काम में आने वाला है, समीकरण एक लगा देते हैं इसकी। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा कैमरे को घुमा देता हूं। अब देखो देखो पार्ट बी क्या कह रहा है कि अज्ञात प्रत्यावर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के और डब्ल्यू बराबर होते हैं, तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए माना बूंद प्रारंभ में विरामावस्था में, प्रारंभ में विरामावस्था में है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से तो क्या है डेल्टा के बराबर ये आएगा के एफ माइनस के आई। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो या डेल्टा के बराबर, तो ये कितना है, तो इसको निकाल लेते हैं 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो प्रारंभ में तो स्थिर थी, तो u, ये तो u प्रारंभिक वेग था, ये 0 जाएगा। या डेल्टा के बराबर कितना आ गया 1/2 m 10 की पावर -3। वेग देखो ये रहा 50 मीटर पर सेकंड देर का आपको, तो ये आ जाएगा 50 गुणा 50, ये 0 है ही आपका। ठीक है, अब देखो काटते हैं, देखिए अगर कट रहा है तो ये लो 25, तो देखो आसान हो गया एकदम। तो देखो ये आ गया 25 5 125, 1 0 गुणा 10 की पावर -3। अब इस 10 की पावर -3 को नीचे लेंगे तो डेल्टा के कितने आने वाला है 1.25 जूल, ये आने वाला साहब आपका। ठीक है, अब देखिए करते हैं, देखिए आगे तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, कैमरे को इधर घुमा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब देखिए जी, अब देखो प्रतिरोधी बल द्वारा प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए पूछ रहा है ना कि अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, तो फिर यहां लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो क्या होता है जी डेल्टा के बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू के बराबर। तो टोटल कार्य कितना, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल
तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य और डब्ल्यू जी प्लस ये है प्रतिरोधी बल तो डब्ल्यू आर, हमारे को तो डब्ल्यू आर चाहिए तो क्या करेंगे, डब्ल्यू आर बराबर है डेल्टा के, इसका पक्षांतरण करेंगे इधर तो माइनस कितना होगा डब्ल्यू जी, तो डेल्टा के कितना आया था हमारे पास 1.25 और डब्ल्यू जी कितना आया था 10 जूल, कितना आया थी, कितना आया था 10 जूल आया था 10 जूल, ठीक है 1.25 माइनस 10 तो डब्ल्यू यानी प्रतिरोधी या अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा, तो यह रह गया आपके पास 8.75 वो भी माइनस का जूल, ठीक है। अब ये माइनस का क्या है, ये माइनस का है कि विस्थापन और बल अलग, दोनों की दिशा अलग अलग है, ठीक है। ये जो प्रतिरोधी बल है ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है जी, बूंद आ रही है नीचे की तरफ, प्रतिरोधी बल लगता है जैसे हवा की वजह से लग सकता है, भाई हवा तो नीचे नहीं गिरने देती वो, ठीक है, हवा की तो परतें हैं वो गिरने नहीं देती उसको, जैसे पानी में मान लीजिए हम कोई बूंद गिरा कोई बॉल डाल रहे हैं तो वो जब तक वो हवा में रहेगी तो बहुत एक समान वेग से आती रहेगी वो, फिर भी हवा का प्रतिरोधी बल लगता है, लेकिन निर्वात में जैसे मान लीजिए आती है, लेकिन जैसे पानी आएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि पानी की परतें उसको आगे बढ़ने नहीं देती है, प्रतिरोध लगाती है, वो रोकने का प्रयास करती है, तो वैसे प्रतिरोधी बल है वो ये इतना लगेगा, माइनस का इतनी बता रहा है कि विस्थापन और बल है उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, ठीक है। तो यह आपके पास क्लियर हो चुका है आपका, हाँ जी। तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, तो देखिए सॉल्यूशन, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी पर जाकर रुकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, 10 मीटर का मतलब कितना होगा, लगभग 33 फुट के आसपास, फिसलता फिसलता चला गया वो, स्पीड देखो साइकिल वाले की, पता नहीं इंजन था, बाइक थी या साइकिल थी। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, सड़क द्वारा साइकिल पर मतलब सड़क बल लगा दिए तो सड़क तो हमेशा घर्षण बल लगेगी, और कौन सा बल लगेगी, लगाया गया बल 200 न्यूटन है तो उसकी गति की विपरीत है तो घर्षण बल लगता है विपरीत, पहला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया क्या क्या है जी, तो विस्थापन यानी 10 मीटर एस, ठीक है। उसके बाद है घर्षण बल तो कितना 200 न्यूटन, एंगल बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ये आ गया 180 डिग्री। अब क्या पूछा है, पहला सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया गया, तो देखिए सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य, तो कार्य वही W बराबर है एफ एस कोस थीटा, तो एफ कितना 200, एस कितना 10, ये कितना कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री का मान माइनस का 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 2000 जूल, ये साहब इतना कार्य करना पड़ेगा, किसके द्वारा, सड़क द्वारा साइकिल पर इतना कार्य करना पड़ेगा। यहां लिख देते हैं हम थोड़ा सा, चूंकि कोस 180 डिग्री बराबर माइनस का 1, ठीक है। अब पार्ट देखो सेकेंड, कहीं कट तो नहीं रहा है, देख लेता हूं, नहीं कट रहा है, बहुत आसान है। तो देखिए साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया जाता है, ठीक है। तो साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, तो वही W बराबर है एफ एस कोस थीटा, लेकिन सड़क का विस्थापन
अरे भाई सड़क का विस्थापन थोड़ी हुआ है, हुआ ही नहीं, सड़क का विस्थापन जीरो है, तो किए गए कार्य भी जीरो। यहां पर तो साइकिल का विस्थापन हुआ है, 10 मीटर गई है वो फिसलते हुए, घसीटती हुई, तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन यहां पर विस्थापन थोड़ी हो रहा है, यहां पर सड़क का विस्थापन नहीं हो रहा है, तो कहां से निकलेगा? तो किए गए कार्य कितना? जीरो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। आई बात समझ में? भाई बल तो उतना लगने वाला, चलो बल तो मान लेते हैं, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ ना भाई, कहां हुआ सड़क का विस्थापन? हुआ ही नहीं है, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, इसको सब्सक्राइब जरूर करें आप पक्का। तो अगली क्लास के लिए गुड बाय।